बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि रविता ने सबका स्वागत किया है और मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर दिन हम एक नए प्रकार के ध्यान को स्पर्श कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भीतर, हमारे शरीर और मन के भीतर ही जो शक्ति है या जो शक्ति का एक तत्व है, उस तत्व को हम जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को सही तरीके से हम अनुभव कर सकें। जैसे कि कल हमने देखा था कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो किस प्रकार से निर्माण या उसको जागरूक कर सकते हैं या संतुलित कर सकते हैं। कि संतुलित और जागरूक करना ये एक प्रकार का हमारा जागरूक प्रयास है कि हम अपने असंतुलित चक्र को या असंतुलित जीवन को हम संतुलित करना चाहते हैं। और बुद्ध ने भी हमें जो मध्यम मार्ग है वो उसी तरफ इंगित करता है कि हम हमेशा अजागृति के कारण हम कोई ऐसे मार्ग पे हम चले जाते हैं कि जो मार्ग अनुचित है, जो अयोग्य है या किसी अतिवाद को निर्माण करता है। तो ऐसे मार्ग का त्याग करके, जहाँ पे असंतुलन है, जहाँ पे हानि है, ऐसे मार्ग को हम पहचानते हैं और जानते हैं कि यही दुख का कारण है। और हम सुख के कारण को मार्ग का परिवर्तन करते हुए सुख के कारण को हम प्राप्त करते हैं। तो यही एक प्रकार का धम्म जीवन है कि हमारे जो असंतुलित मार्ग को पहचानना है या जो असम्यक मार्ग है, वही हमारा असंतुलन करने वाला मार्ग है, दुख देने वाला मार्ग है। और उस मार्ग को जब हम पहचानते हैं तो हमारे संतुलन कैसे बनाया जाए, इसका मार्ग हमें समझ में आता है। और उसी को ही हम मध्यम मार्ग कहते हैं। मध्यम मार्ग की परिभाषा अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में समझ पाए तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी क्रांति हमारे जीवन में हो सकती है। क्योंकि हमारा अनुचित मार्ग ही हमारा दुख का कारण है। और बुद्ध ने इसी मार्ग को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने देखा। लोग किस प्रकार से गलत मार्ग को ही सच्चा मार्ग समझते हैं। और कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो दुख है, वो दुख का कारण हमारा असम्यक मार्ग है। और उस असम्यक मार्ग की खोज करना या समझना और उसका रूपांतरण एक सम्यक मार्ग में करना, यही आध्यात्मिक जीवन है। अगर आध्यात्मिक जीवन के पहलुओं को अगर हम समझ सकते हैं और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग चक्रों से हम देख पा रहे हैं
और हमें ये समझ में भी आ रहा है कि हमारे भीतर ही वो खजाना है, जिस खजाने को हम ढूंढ रहे हैं, वो बाहर नहीं है, वो हमारे शरीर में ही है, वो हमारे मन में ही है और हमारे जीवन के आसपास में ही उसको हम देख पा सकते हैं। और उसकी खोज करना ही एक अच्छे साधक का कर्तव्य है कि वो ढूंढता है कि सही में सच क्या है और कहाँ पर है। अन्यथा क्या होता है कि एक जो कहानी शायद हमने देखी होगी और सुनी होगी कि एक ओल्ड लेडी जो है वो अपने घर में कपड़ा सीने के लिए बैठती है और कपड़ा सीते सीते उसकी जो सुई जो है वो गिर जाती है। अभी गिरने के बाद उसके मन में विचार आता है कि किसी महापुरुष ने कहा था कि कोई चीज़ अगर खो जाती है तो उजाले में ढूंढना चाहिए। तो उस महापुरुष की बात उसको स्मरण आती है और वो वहीं पे थोड़ा ढूंढने लगती है, लेकिन जब उसे वो मिलती नहीं है तो उसको लगता है कि यहाँ पे तो अंधेरा है। तो उस शब्दों को वैसे ही वो फॉलो करती है कि चीज़ें अगर खो जाती है तो उजाले में ढूंढनी चाहिए। तो घर के बाहर उजाला होता है, रोड का जो लाइट होता है वहाँ पे उजाला होता है और वहाँ पे उस सुई को ढूंढने निकल पड़ती है। अभी वो सुई ढूंढते ढूंढते कुछ युवा है वो उसको देखते हैं और उसको उसको मदद करने लगते हैं। वो युवा भी पूछते नहीं है कि क्या कहाँ पे खोई है, क्या हुआ है, बोलते कि मैं सुई ढूंढ रही हूँ। और उस बच्चे को भी लगता है कि इसको हमने मदद करनी चाहिए, तो वो भी उसके पीछे ढूंढने लगते हैं। एक लड़का आता है, दूसरा लड़का आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, चारों ढूंढने लगते हैं। एक पांचवा जो युवा आता है वो समझदार होता है, वो उसको पूछता है कि क्या हुआ। और वो पूछता है धीरे धीरे कि मुझे नहीं पता है, उसको पता होगा, उसको पता नहीं, उसको पता होगा। फिर वो उस ओल्ड लेडी को पूछता है कि दादी क्या हुआ। कि बेटा बोलती कि मेरी सुई खोई है, वो हम ढूंढ रहे हैं। तो फिर से प्रश्न पूछता है कि दादी सुई कहाँ पे खोई है। तब उसको याद आता है कि मेरी सुई तो घर के अंदर खोई है। और फिर वो पूछता है कि तुम फिर यहाँ पे क्यों ढूंढ रही है। कि बेटा कि मुझे वो स्मरण आया था कि अगर कोई चीज़ खो जाती है तो उजाले में ढूंढना चाहिए। मेरे घर में तो अंधेरा है और यहाँ पे उजाला है, इसलिए मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी। तो युवा कहता है कि दादी ऐसा उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि जहाँ पे खोई है वहीं पे उजाला करके हमें ढूंढना है। तो हमारे साथ में भी ऐसे ही हो रहा है कि बुद्ध ने जीवन अनित्य कहा है, दुख कहा है, अनात्म कहा है, चार आर्य सत्य बताए हैं। हाँ, हम सभी बुद्ध की बात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ पे ढूंढना है। हाँ, उसका स्थान कहाँ पे है। वो हमारे पंचस्कंद में है, हमारे शरीर में है, हमारे वाणी में है, हमारे मन में है, हाँ, हमारे कर्म में है, हर एक क्षण में है, हर एक पल में है। तो वो जीवन जहाँ पे ढूंढना है, जिस जीवन की बात बुद्ध करते हैं, वो हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा है। हाँ, जिसमें हम कुशल भी कार्य करते हैं और अकुशल कार्य करने के लिए भी हमारा मन हमें प्रेरित करता है। तो हमारे कर्म को पहचानना, हमारे कर्म को अशुद्ध करना, हमारे कर्म को अनासक्त भाव से करना, यही धर्म है, यही बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध ने यही कहा है कि इसी से ही हमें सुख प्राप्त होता है, जो हमारे स्वयं के कर्म के आधारित है। अत्यधिप भव है। इस कर्म को कोई और नहीं करता है, तो हमारे मन की प्रेरणा ही करती है। हमारे मन में आने वाले विचार और भावना से ही हम वो कर्म करते हैं जिससे हमें सुख और जिससे हमें दुख होता है। या संसार में भी हम उसी सुख दुख को देखते हैं कि लोग दुखी क्यों है, तो उसका भाव, उसका विचार, उसका कारण उसके भीतर है। और उस कारण को बुद्ध ने खोजा है, उस कारण को बुद्ध ने नष्ट करके
एक दूसरी अवस्था जो है, विमुक्ति की अवस्था, परम आनंद की अवस्था को बुद्ध ने हमें बताया है। तो चलिए, आज हम 10वें दिवस में प्रवास कर चुके हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे अस्तित्व में वज्र कहाँ पे है। वज्र का अर्थ हमने देखा है कि बुद्धत्व का है। बुद्धत्व का अर्थ है प्रज्ञा और करुणा का संबंध, हाँ, या प्रज्ञा और करुणा का भाव। वही बुद्ध है, वही बुद्धत्व है, उसे ही वज्र कहा जाता है। ये जो अभेदी है, सभी क्लेशों को, सभी दुखों को नष्ट करने वाली जो शक्ति जो है, वही बुद्ध है, वही बुद्धत्व है। तो उस बुद्धत्व को, उस बोधि के स्वभाव को, उस सत्यता को हमें धीरे धीरे पहचानना है, क्योंकि वो असंतुलन जब होता है इस शक्ति का, वही दुख है। बुद्धत्व की शक्ति पे जब निवरण आते हैं, आवरण आते हैं, क्लेश आते हैं, और उस क्लेशों के कारण जब हम कर्म करते हैं, वही हमारा दुख है, क्योंकि हम गलत मार्ग पे चलते हैं। हमारे चक्र को, हमारे ऊर्जा को, हमारे कर्म को हम गलत पथ देते हैं, या असम्यक तरीके से हम उसके कर्म को करते हैं या उस कार्य को करते हैं, और उसी से हमें दुख, परेशानी, समस्या निर्माण होती है। लेकिन जब हम उसी शक्ति का हम सदुपयोग करते हैं, और वो सदुपयोग हमें कहीं ना कहीं हमारे ऊर्जा को, हमारे कर्म को, जब हम संतुलित तौर पे उसको पहचानते हैं कि संतुलन कहाँ पे है। संतुलन ही अपने आप में शून्यता है। संतुलन सभी भेदों से पर लेके जाता है। जितने भी हमारे मन में भेद करने का जो अज्ञान है, हाँ, या भेद करते हुए हम मैं तेरा, तू मेरा, सुख दुख, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, जो भी जिस क्लेशों में हम फंसे हुए हैं, क्योंकि हम उसमें मध्यम क्या है, या उसको मध्यमता से कैसे अनुभव करना है, आते जाते दोनों भाव को कैसे देखना है, आना और जाना, ना आने में हमें पकड़ना है, ना जाने में हमें पकड़ना है, ना आने में आसक्त होना है, ना जाने में आसक्त होना है। तो ये सत्यता का जो अनुभव है, वही मध्यम है, वो अनुभव ही मध्यम है। और उस मध्यम अनुभव से जब हम अपने किसी भी कार्य को या किसी भी चक्र को जब हम महसूस करते हैं, या उस जागृति से उस चक्र का हम अनुभव करते हैं, ऊर्जा का अनुभव करते हैं, तो समझ जाइए कि वहाँ से हमारा मध्यम मार्ग जो है वो शुरुआत होता है। और वो मध्यम मार्ग हमें कभी भी दुख नहीं दे सकता है। वो हमेशा बुद्ध ने कहा है कि वो आदि में भी कल्याणकारक है, मध्य में भी कल्याणकारक है, और अंत में भी कल्याणकारक है। तो हमारा शील का आचरण भी जब प्रज्ञापूर्ण होता है तो वो कल्याणकारी होता है। अगर हम ध्यान साधना भी प्रज्ञापूर्ण करते हैं तो भी कल्याणकारी होती है, और अंत में हम स्वयं बुद्ध हो जाते हैं या बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, वो संपूर्ण कल्याणकारी। तो कल हमने अपने शरीर और मन के बीच में जो हमारी शक्ति है, ऊर्जा है, या ऊर्जा का जो चक्र है, चक्र हमारे बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है, जहाँ पे हम अपनी ऊर्जा को गतिमान होते हुए देखते हैं। और उस गतिमान शक्ति को ही चक्र के प्रतीक के रूप में हम धम्म चक्र हो या अशोक चक्र हो, या हमारे जीवन में भी जो गति है, परिवर्तन है, विकास है, हाँ, उस सभी बातों को चक्र जो है एक हमें संकेत देता है या दिशा देता है। और उस दिशा से जब हम अपने भीतर उसको महसूस करते हैं या सजगता से उस चक्र का हम अनुभव करते हैं, तो उस जागृति का परिणाम भी हमारे व्यक्तित्व में होने लगता है। जैसे कि प्रकाश आ जाने से हमारा चलना, वस्तुओं को देखना,
और उस आनंद में अनुभव करना, वो सब चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती है। अगर अंधेरा है तो अंधेरे में चलने में हमें डर भी लगता है, ठोकर खा के हम गिर भी जाते हैं, हाँ? और हमें शारीरिक और मानसिक दोनों दुख होता है, भय भी होता है और साथ में शारीरिक दुख भी हमें होने लगता है। तो ये सामान्य तौर पे भी जब हम अंधेरे में चलते हैं, अंधेरे में कोई चीज़ें देखते हैं या कर्म करते हैं तो हमें कितनी परेशानी होती है। हम पूरी तरह से आनंदित और सुख अवस्था में वो कार्य नहीं कर सकते। तो प्रकाश और प्रज्ञा और अंधकार और अज्ञान वो किस प्रकार से हमारे जीवन में घटित हो रहा है, हम रोज के कार्य में या रोज के मन में भी हम देख सकते हैं। और वही मन के भीतर जो शुद्ध मन है, शुद्ध शक्ति है, हाँ, उसका भी हमें अलग अलग चक्र के माध्यम से या उसकी जो गति है या उसका जो ऊर्जा है, हाँ, उस ऊर्जा का अनुभव करना ही इन सभी चक्रों के साथ अनुभव करने जैसा है। तो आज हम मणिपुर चक्र को देखने वाले हैं। तो मणिपुर चक्र का जो अर्थ है या उसके जो प्रतीकात्मक जो भाषा है या प्रतीकात्मक कह सकते हैं कि कुछ वो संदेश देना चाहता है। जैसे कि कोई हमारे घर में संदेश आता है या एसएमएस आता है, कोई मैसेज आता है, तो उस मैसेज को हमारे तक पहुंचने की प्रक्रिया वो अपने आप में तय है। जैसे कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी हमारा नेटवर्क है या जो भाषा है उसमें हमें संदेशा आता है, लेकिन संदेशा आने के बाद उसका संकेत समझना, उसका मीनिंग समझना या उस मीनिंग के साथ में एहसास करना। जैसे कि हम कितने सारे व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ते हैं, दिन भर में कितने सारे हम यूट्यूब देखते हैं, तो हर एक मैसेज के अंदर, हर एक बात के अंदर कुछ संकेत है, कुछ भाव है, और उस भाव से हम परिचित बहुत कम होते हैं। हमें भय भी लगता है, लेकिन भय से हम परिचित नहीं होते हैं, और भय हमेशा वो भय बना रहता है। और हमें आनंद भी होता है कोई मैसेज पढ़ के, लेकिन आनंद को भी हम पूरी तरह से महसूस नहीं करते जब हम कोई मैसेज पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उस संदेशा में जो कुछ कम्युनिकेशन या एक शक्ति है, हाँ, उस शक्ति का कहीं ना कहीं हमारा देखने का और उसके प्रति जो समझने का हमारा जो प्रयास जो है वो काफ़ी कम होने के वजह से हम बातों को सही तरीके से समझ नहीं पाते। तो इसमें तो जो प्रतीक है वो बहुत ही सीमित है, मर्यादित है, और हमारे जागरूक मन के साथ जितना हम समझते हैं उससे कहीं गुना अजागरूक मन के साथ उसका संवाद है। जागरूक मन से तो आप कलर भी देख पा सकते हैं, कमल का पुष्प भी देख सकते हैं कि ये है, ऐसा है, लेकिन जो हमारा अजागरूक भावनिक मन है, उस मन के साथ उसका तालमेल लाना या उसके साथ जोड़कर अपने आप को उस शक्ति का एक अनुभव करना, ये हमारी सबसे बड़ी कला है। जिस प्रकार से चित्रकार एक सुंदर कलाकृति निर्माण करता है, हाँ, अपने आप को कलाकार समझिए, अपने आप को खुला रखें, अपनी भावनाओं को बहने दीजिए, उसके साथ डरिए मत। अगर लोभ भी आ रहा है, लोभ को भी महसूस करें। जैसे जैसे महसूस करेंगे कि वो लोभ जो है वो रूपांतरित होते हुए दिखाई देगा, उसका स्वभाव जो है वो परिवर्तित होते हुए दिखाई देगा, और उस स्वभाव का जो अकुशल परिणाम है, उस अकुशल परिणाम को हम परिवर्तन भी कर सकते हैं अगर हमारे पास में सही मार्ग है। हाँ, हमारे पास में सही सोच है। कितना भी मेरा मन बुरा हो, लेकिन उस मन के भीतर जो बुद्ध की शक्ति है, हाँ, वो मेरा स्वभाव है। भले मुझे कितना भी द्वेष आए, कितना भी मेरे भीतर बुराई हो, लेकिन अच्छे होने का भाव जो है वो बुराई को नष्ट कर सकता है। वो शक्ति है, वो ऊर्जा है। उस ऊर्जा को हमें अलग अलग चक्र के माध्यम से हमें महसूस करना है। जैसे कि कल हमने मूलाधार चक्र को देखा था, आज हम मणिपुर चक्र का अनुभव करने वाले हैं। तो उसको देखते हैं कि अलग अलग उसके पहलू को थोड़ा मैं बताता हूँ, और उसके बाद उसके ऊपर हम ध्यान सराव करते हैं। तो मणिपुर
इस चक्र में दो शब्द है, मणि और पूर। अर्थ के साथ हम थोड़ा समझते हैं, बाद में फिर उसकी विशेषता है और उस मणिपुर चक्र में हमने क्या क्या चीज़ें का संकल्पना करनी है या संदर्शन करना है, उसके बारे में भी मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। मणि का अर्थ होता है रत्न। रत्न जो है वो अलग अलग प्रकार से उसको हम भौतिक जगत में देखते हैं कि पूरे संसार में सबसे मूल्यवान अगर कोई वस्तु मिलती है तो वो रत्न है, डायमंड है। तो यहाँ पे जो डायमंड जो है, हाँ, वो क्या है? यहाँ पे जो डायमंड जो है हमारे गुण है, गुणों का भंडार। हाँ, गुणों के भंडार, जो पारमिता के जो गुण हैं या दानशील है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जितने भी गुण हैं, हाँ, जो भी गुण हमारे भीतर है या बुद्ध में हम जिस गुणों को देखते हैं वो रत्न जैसे है। तो उस रत्न को और पूर का मतलब है वो स्थान, जिस स्थान पे इस रत्न का भंडार है, खजाना है दूसरे अर्थ में, उसको गतिमान करना, उसको संतुलित करना, मतलब उसको पहचानना, हाँ, जागरूक करना। जैसे कि आनापान सती करके हम वर्तमान में अपने चित्त को महसूस करते हैं, हाँ, उसी प्रकार से हमारे भीतर जो श्रेष्ठतम गुण है, जिस गुण के साथ हम कर्म करते हैं, आप देखिए कि हमारा जो भी गुण है उसी से हम कर्म करते हैं। गुण के आधार पे हमारी चर्या होती है। तो उस गुण को महसूस करना, उस गुणों के विभिन्न पहलुओं को हमें इस चक्र में महसूस करना है और उसको सूर्य चक्र भी कहते हैं, एनर्जी चक्र कहते हैं। क्योंकि हमने देखा कि उसका जो स्थान अगर देखते हैं शरीर में और मन में, शरीर में ऐसा कोई चक्र हमें दिखाई नहीं देता है जब हम उसको स्कैन करते हैं। हाँ, तो ऐसा कोई वैज्ञानिक तौर पे वो चक्र का अस्तित्व, जैसा कि हृदय है, किडनी है, वो चीज़ें दिखाई देती है, हाँ, स्कैन करने में या बॉडी को उसका अवलोकन करने में। लेकिन ये चक्र का जो अस्तित्व जो है वो भावनिक है। भावना द्वेष का दिखाई देता है, स्कैन करने में द्वेष दिखाई देता है, भय दिखाई देता है, लेकिन द्वेष तो है ना, वो आग की तरह है ना, आग है कि वो स्वयं को भी जलाता है और औरों को भी जलाने की ताकत रखता है। वो द्वेष है। वो द्वेष स्कैन करने में कहीं दिखाई नहीं देता है, हाँ? लेकिन द्वेष का एहसास हम हृदय के आसपास देख सकते हैं कि जब द्वेष आता है तो हमारा हृदय जलता है, हमारी एसिडिटी बढ़ती है, हमारे शरीर में एक कंपन निर्माण होता है। तो ये परिणाम का जो अनुभव जो है, उस अनुभव से ही हमें इस चक्र का जो नाभि के ऊपर का हिस्सा जो है, जो हमारा पूरा पाचन तंत्र जो है, इसी ही ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, उष्णता कहते हैं। तो उस स्थान को हमें इस केंद्र के लिए महसूस करना है या वहाँ पे हमारे ध्यान को केंद्रित करना है। जैसे कि हम आनापान सती में हम सांस पे ध्यान केंद्रित करते करते पूरे शरीर को हम स्कैन करते हैं, तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर एक हिस्से में थोड़ा स्थिर होके हमारी जागृति को महसूस करना है, ताकि उस जगह का जो एक प्रभाव है, उस जगह का एक आनंद है या उस जगह से निर्माण होने वाली जो हमारी भावनाएं हैं। ऐसा कहते हैं कि नाभि केंद्र हम जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो सब कुछ उसी केंद्र के माध्यम से हमारा शरीर बनता है। और आज भी आप देखिए कि जितनी बीमारियां हैं या हमारा पाचन तंत्र जो है, उसी नाभि केंद्र के असंतुलन होने से ही हमारी जो शारीरिक बीमारियां हैं वो हमें निर्माण होते हुए दिखाई देती है। हाँ, लेकिन हम उस बातों को कहीं ना कहीं आजकल देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और हम डायरेक्ट डॉक्टर के शरण में जाके हम अपने शरीर की बीमारियों को पूर्ण करते हैं या उससे हम दूर होना चाहते हैं, जबकि हमारी सभी बीमारियों का जो जड़ जो है हमारा नाभि केंद्र का असंतुलन होना या उसके गलत तरीके से उसका
कार्य होना, वही अपने आप में सभी बीमारियों का जड़ है। हुँ? तो इस शारीरिक तौर पे भी अगर हम देखते हैं कि उसकी जो विशेषता जो है, वो हमारे शरीर का पाचन तंत्र है, शरीर को मजबूत करना है, हमारी रोग प्रतिकारात्मक शक्ति को बढ़ाना है। इन सभी बातों के लिए वो केंद्र जो है, वो हमारे शारीरिक तौर पे भी उसको हम देख सकते हैं, और हमारा जो भावनिक और आध्यात्मिक जो हमारा अस्तित्व जो है, हमारा शरीर ही अस्तित्व नहीं है, लेकिन शरीर के भीतर ही हम बहुत कुछ देख सकते हैं कि जो हमारे भीतर रोग निर्माण होता है, बीमारियां निर्माण होती है, और हमें दर्द होने लगता है, दुख होने लगता है, और उस दुख में कहीं न कहीं हमारा मन भी दुखी होने लगता है, भयभीत होने लगता है। हमने देखा कि कोरोना काल में अगर थोड़ी भी खाँसी, सर्दी होती है, तो हमें तुरंत एक एक ऐसा भय निर्माण होता है कि जिस भय को हमने अपनी आँखों से देखा है, कानों से सुना है, और हमने बहुत सारे अपने साथियों को, हमारे लोगों का वियोग को भी अनुभव किया है। तो यहाँ से अगर हमें और स्वस्थ रहना है, हमारे शरीर को और रोग प्रतिकारात्मक शक्ति के साथ उसको विकसित करना है, तो इस केंद्र पे हमें अधिक संतुलित रखते हुए, या इसको शुद्ध करते हुए, सजग करते हुए हमें उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये शारीरिक तौर पे भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसा केंद्र है। अगर हम थोड़ा इसको मानसिक और भावनिक तौर पे अगर देखा जाए, इसकी विशेषता, जब हम इस चक्र को सजग करते हैं, जागरूक करते हैं, तो हमारे भीतर जो स्पष्टता जो है, बहुत गहरी होने लगती है। हम चीज़ों को बहुत ही स्पष्टता से और सहजता से समझने लगते हैं। हमारे सांसारिक जो निर्णय हैं, जीवन में हमारा आत्मविश्वास है, आनंद है, और सही अ, कर्म करने का जो हमारा उद्देश्य है, हाँ, उन सभी बातों में हम परिवर्तन देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हमारे जीवन के साथ हम कर पा रहे हैं, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, और हम इन सभी भावों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ज़रूर हमने इसका एहसास करना चाहिए कि हमारे भीतर जो मणिपुर चक्र जो है, वो संतुलित दिशा में जा रहा है। अगर ऐसा करने में हमें दिक्कत हो रही है, हमारे निर्णय सही नहीं हो रहे, हमारे आत्मविश्वास में हमें कमी दिखाई दे रही है, हमारा स्वास्थ्य जो है वो कहीं न कहीं बिगड़ते जा रहा है, हमारा पाचन शक्ति का सही तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है, तो समझ जाइए कि इस केंद्र के साथ हम कहीं न कहीं संतुलित नहीं हो पा रहे हैं, या हमारी जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, खान-पान है, हमारी सोच है, हमारे कर्म करने की जो आदतें हैं, उस आदतों पे हमने प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। देखना चाहिए कि क्या वो दिशा सही में सम्यक है, मध्यम है। हम कुशल कर्म करते हैं, सभी कुशल कर्म करते हैं, लेकिन कुशल कर्म मध्यम मार्ग से होने चाहिए, प्रज्ञापूर्ण होनी चाहिए, सजगतापूर्ण होनी चाहिए। तब वो कर्म जो है हमें सुख और आनंद देने वाले होते हैं। अन्यथा कुशल कर्म ही हमें अहंकार निर्माण करते हैं, जेलसी निर्माण करते हैं, भय निर्माण करते हैं, द्वेष निर्माण करते हैं। अपने भीतर ही वो भाव निर्माण होने लगता है, क्योंकि हम वो कुशल कर्म करते हुए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते हैं। हुँ? और वो स्पष्टता जो है कहीं न कहीं इसी केंद्र के साथ में जुड़ी हुई है। आप देखिए कि जब हम कुशल कर्म करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको पेट के भीतर एक आनंद का अनुभव होता है। जब डर भी लगता है, तब भी आपका पेट के तरफ अगर आप अनुभव करोगे, तो कुछ तो भी ऐसा लगने लगता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, मेरे साथ में बुरा हो रहा है। और जब आप बहुत ही आनंददायी कर्म करते हैं, दान है, शील है, ध्यान है, तो आपको पेट के भीतर एक ऐसा सुकून जो है, वो हमें उसका अनुभव होता है। हुँ? तो जो हमारी संवेदनाएँ जो है, जो हम कायानुपश्यना में वेदनाओं को देखते हैं, काया को देखते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने मणिपुर चक्र को भी हमें अपने नाभि के आस-पास, या जो हमारा रीढ़ का जो उस जगह का हिस्सा है, वहाँ पे हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सामने और अंदर उसका अस्तित्व है। वो सभी जगह पे उतने हिस्से में उसको हम पूरी तरह से कहीं पे भी महसूस कर सकते हैं, और महसूस करना ही उसका सजग होना है। हाँ? महसूस करना ही वो सजग होना है। जैसे कि हम आनापानसति में श्वास के साथ सजग होते हैं, और वही श्वास जो है
प्रकाश में परिवर्तित, प्रकाश, श्वास को तो प्रकाश हम नहीं कहते, श्वास को तो श्वास कहते हैं, हवा तो हवा है, लेकिन हवा प्रकाश में कैसे परिवर्तित होती है? जैसे हम सजग हो जाते हैं। हाँ? उदाहरण के तौर पे जो सूरज से आया, हमने ये प्रयोग किया होगा बचपन में कि सूरज से आए हुए प्रकाश में अगर हम डबल ग्लास जो है बिल्कुल सही तरीके से पकड़ते हैं तो नीचे वाला जो कागज है वो जलने लगता है। डबल ग्लास या कांच का टुकड़ा अगर हम स्थिरता से पकड़ते हैं और उस सूर्य की किरण को उस कांच से आते हुए जाते हुए अगर हम उसको नीचे कागज के टुकड़े पे रखते हैं तो कागज क्यों जलता है? कागज क्यों जलता है? क्योंकि उस प्रकाश को हम स्थिरता देते हैं और स्थिरता के प्रकाश के कारण वो कागज जलने लगता है, वहाँ पे आग निर्माण होती है। वो प्रकाश के किरणें जो है आग में परिवर्तित होते हैं। तो सजगता क्या कर सकती है और सजगता से हम क्या देख सकते हैं, इसका हमें इस घटना से हमें अनुभव हो सकता है। तो जैसे हम सजग होते हैं उस जगह, ये उस गुणों के लिए, तो वो गुण भी वहाँ पे प्रकट होने लगते हैं। सामान्य तौर पे हमें लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर आप बौद्धिक मन से देखोगे तो हमें वो संभव नहीं लगेगा, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन गुणों को हम कहाँ पे देखते हैं? गुण दिखाई नहीं देते, आचरण दिखाई देता है जब आप दान का आचरण करते हैं। लेकिन दान का गुण कहाँ पे है? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये गुण है? वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ, जब मैं दान का आचरण करता हूँ तो मेरे भीतर त्याग का गुण है। हाँ, मैं सही भाव से उसको मैं छोड़ने का या त्यागने का प्रयास करता हूँ, हाँ, जिसको मैं दान भावना करता हूँ। तो ये जो केंद्र जो है बहुत विशेषताओं से भरा हुआ है। हमारे भीतर जो तृष्णा आती है, ईर्ष्या है, चुगली करना है, लज्जा है, भय है, घृणा है, इन सभी क्लेशों को नष्ट करता है, क्योंकि वो आग है, ऊर्जा है। जो भी चीज़ें हमारे भीतर निर्माण होते हुए हम देखते हैं कि इतनी कुछ बुराइयां हैं, और उस बुराई से कभी कभी हमें अपने आप पे विश्वास कम होने लगता है कि यार मैं इतनी बुराइयों से, संसार में इतनी सारी बुराइयां हैं, मेरे में इतनी सारी बुराइयां हैं, मैं कैसे बुद्ध हो सकता हूँ? मैं अच्छा कैसे हो सकता हूँ? हाँ, क्योंकि उस बुराई को हम नष्ट होते हुए भी देखते हैं जब इस चक्र के संपर्क में आते हैं। और हमें हमारी सभी क्लेश जो है या हमारे भीतर जो कुछ समस्या है, शारीरिक अनिद्रा हो, चिंता हो, भय हो, आत्मविश्वास की कमी हो, सभी चीज़ें कम होते हुए, नष्ट होते हुए हम देख पाते हैं जब ये मणिपुर चक्र को हम सजग करते हैं या उसके जागृति का हम अनुभव करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चक्र के बारे में जो विशेषता है बहुत विशेष है। हमारे पूरे शारीरिक, मानसिक और भावनिक पहलुओं को पूरी तरह से वो हमें लाभ देता है, और उस लाभ को ध्यान में रखते हुए इस चक्र को हमने जागरूक करना चाहिए। जागृति का अर्थ है उसको संतुलित रखना है, और संतुलित रखने के लिए जैसा हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के साथ साथ में हमारा खान पान है, उधर भी हमें ध्यान देना है। हमारे शरीर के प्रति जो हमारी व्यायाम की जो गतिविधि है उसको भी हमें देखना है। जैसे कि ध्यान में हम कार्य करते हैं वैसे ही ध्यान के बाहर भी हमें कार्य करने की ज़रूरत है। तभी वो संतुलन जो है उस चक्र का या उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का हम महसूस कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे अभी ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके भीतर जो भी प्रतीकात्मक जो पहलू है वो ध्यान के समय ही मैं आपको बताऊंगा, ताकि हम हमारे ध्यान का अच्छी तरह से अनुभव ले सकें। तो शरीर को सही तनाव मुक्त करें। हमारे शरीर की जो रुकी हुई शक्तियाँ हैं
ब्लॉकेज है उसको थोड़ा ढीला कर दें, तनाव मुक्त कर दें, ताकि हम अपने समय तक आराम से बैठ सकें। क्योंकि हमारा शरीर ही है कि जो हमें बुद्धत्व के अनुभव तक ले जा सकता है। तो शरीर के प्रति हमें आसक्त न होते हुए शरीर का हमें आनंद लेना है। उसका हमें सदुपयोग करना है। वो एक साधन के तौर पे हमारे साथ में हमेशा जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा साथ देने वाला हमारा शरीर है, और शरीर का ध्यान रखना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो ठीक है, हम शरीर का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं, और हमारी जो बैठक है जो हमारे ध्यान के लिए मदद रूप है, ताकि हम अपने मन को सजगता से कार्य कर सके। हमारा शरीर शांत होना, शरीर स्थिर होना, मतलब हमारा मन भी स्थिर होना, उतने प्रमाण में हम स्थिर है। सांसें आ रही है और जा रही है, हम सजग हो रहे हैं। धीरे धीरे आँखों को बंद करते हुए जो हमारा मन बाह्य जगत में था वो भीतर की तरफ यात्रा कर रहा है। शरीर का अवलोकन करते हुए शरीर के प्रति सजगता बनाएं। हमारे पैर से लेकर सर तक हम तनाव मुक्त बैठे हैं, और हमारे चेहरे पर आनंद का अनुभव है, सुखद अवस्था का अनुभव है। धीरे धीरे मन की तरफ जागृति को बढ़ाएं। मन में आने वाले विचारों को देखें। जिसमें दोनों प्रकार के विचार आ रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विचार इस क्षण में हमारे धम्म छंद के विचार है, जो बुद्ध की तरफ ले जाने वाले हैं। बुद्ध धम्म संग, यही मेरी सुरक्षित शरण है। बुद्धं शरणं गच्छामि, मेरा मन बुद्ध हो। धम्मं शरणं गच्छामि, मेरे विचार बुद्ध हो। संघं शरणं गच्छामि, मेरा आचरण संग है। बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हुए हम हमारे बोधिसत्व प्रतिज्ञा को स्मरण करें
कि मैं सभी जीव मात्रा के हित और कल्याण के लिए बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं सभी के दुखों को देख पा रहा हूँ उस कारणों के साथ में जिसके वजह से लोग दुखी है, और सभी की सुख की कामना कर रहा हूँ। वो भी उसके कारण को जानते हैं। हमारी करुणा, हमारी मैत्री और हमारी श्रद्धा, ये हमारे ध्यान की पूर्व तैयारी है। हमारा चित्त, हमारा मन सही दिशा में हम लेके जा रहे हैं। मणिपुर चक्र ध्यान का अनुभव लेने के लिए ये 30 मिनट का समय हम समर्पित कर रहे हैं। प्रथम चरण में मणिपुर चक्र के स्थान का अवलोकन करें। हमारी सांसें आ रही है, जा रही है। सांस की जागृति के साथ मणिपुर चक्र का जो स्थान है वहाँ पे मन को एकाग्र करें। जो हमारी नाभि है उसके ऊपर का थोड़ा हिस्सा जो सामने की तरफ, पेट की तरफ, और उसी स्थान के भीतर जो हमारा मज्जा रज्जु है, स्पाइन कोड है, वहाँ से केंद्र का निर्माण होता है। और ये चक्र 10 पंखुड़ियों के कमल में निर्माण हो रहा है। और उसका रंग पीला है, येलो कलर का। तीनों को एक साथ में एक के बाद एक महसूस करें। हमारा ध्यान जो सांस आते जाते महसूस कर रहे हैं, वो जगह, जो स्थान जो ऊर्जा से भरा है, और 10 पंखुड़ी वाला कमल पुष्प वहाँ पे हम महसूस कर रहे हैं।
और वो पीले रंग से प्रकाशित है, तेजस्वी ऐसा कमल पुष्प वहाँ पे हम खिलते हुए देख रहे हैं। वही हमारा मणिपुर चक्र है, जिसको हम जागृति से हमारे अचेतन मन में हम देख पा रहे हैं। मन को ज़्यादा तनाव से ना देखें, जितना सहजता से हम देख पा रहे हैं, जैसे कि सांस आ रही है और जा रही है, और हमारा ध्यान नाभि के आसपास हम देख पा रहे हैं। जल्दबाजी ना करें, अपने मन को नियंत्रित ना करें, सहजता से देखें, जितना हो सके उतना ही देखें। अगर रंग दिखाई दे रहा है तो रंग के साथ उसका अनुभव करें। कमल पुष्प दिखाई दे रहा है, कमल पुष्प के साथ अनुभव करें। देखिए वो चक्र हमें कुछ संकेत दे रहा है कि हमारे भीतर 10 कुशल पारमिताओं से भरा हुआ, गुणों से संपन्न ऐसा वो रत्न है, जिसमें दान है, शील है, मैत्री है, प्रज्ञा है, सत्य है। ऐसे 10 गुणों से संपन्न 10 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प जो तेजस्वी है, ऊर्जा से भरा है, उसको हम महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे महसूस कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर एक आत्मविश्वास, श्रद्धा का भाव निर्माण हो रहा है। हमारे भीतर की जो क्लेश है, ईर्ष्या है, चिंता है, भय है, सभी नष्ट हो रहे हैं। देखिए उसी कमल के मध्य में
एक बीज मंत्र का उत्पन्न हो रहा है, जो हमारे बुद्ध स्वभाव को अनुभव करा रहा है। त्रांग जो रत्न संभव बुद्ध का बीज मंत्र है, जिस त्रांग बीज मंत्र से रत्न संभव बुद्ध का निर्माण हो रहा है, जो रत्न संभव बुद्ध दान मुद्रा में है, पीले रंग के है, और उस बुद्ध की प्रज्ञा समानता की प्रज्ञा है। सभी तत्वों को समान भाव में देखना, उसके मूल स्वभाव में देखना। भले हमें ईर्ष्या है, लोभ है, उसे भी समभाव में देखना कि वो अनित्य है, बदल रही है। अगर हमें सद्गुण है, कुशलता है, वो भी बदल रहे हैं, उसका भी विकास हो रहा है। दोनों के प्रति भी आसक्ति छूट रही है और हमारे क्लेश प्रज्ञा में परिवर्तित हो रहे हैं। देखिए, जो भी क्लेश, अकुशलता, हमारे जो स्वभाव है, भय है, चिंता है, ईर्ष्या है, जिस भाव को भी हम महसूस कर रहे हैं, इस बुद्ध स्वभाव से वो रूपांतरित हो रहा है। रत्न संभव जो रत्न के स्रोत है, गुणों के स्रोत है, सुंदर है, आनंददायी है। देखिए, हमारा मणिपुर चक्र पूरी तरह से संतुलित हो रहा है, हमारी समझदारी बढ़ रही है, हम स्पष्टता से देख पा रहे हैं। हमारी जितनी भी बुराइयां हैं, उसी से ये चक्र अशुद्ध होता है। हमारे खान पान में भी जो भोजन आ रहा है, उसी से हमारा पाचन तंत्र और रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर होती है। और हमें समझ में आ रहा है कि हमारे
इंद्रियों की तृष्णा से ही ये होता है। और उस तृष्णा को ही हम रूपांतरित कर रहे हैं और हम महसूस कर रहे हैं कि मेरे भीतर समतापूर्ण प्रज्ञा को अनुभव करना। जो भी अकुशलता है उसका रूपांतरण करना। इस क्षण में वो रूपांतरण हो रहा है क्योंकि हम सजग है हमारे मणिपुर चक्रों का शुद्धिकरण करने में। हम शुद्ध होते हुए देख पा रहे हैं। जो हम देख रहे हैं वही हो रहा है और जो हो रहा है वही हम देख रहे हैं। हमारा मणिपुर चक्र गतिशील हो रहा है। जो रत्न संभव बुद्ध की प्रज्ञा से उसे हम संतुलित कर रहे हैं। वो हमारी ही प्रज्ञा है, हम ही रत्न संभव है। हमारे ही प्रज्ञा से हम देख रहे हैं। ये सभी अकुशलता ऊर्जा मात्र है। गुणों से भरी है। हमारे सभी कर्म इसी गुणों से हम करते हैं, काया से, वाणी से और मन से। जैसे साथ क्षण प्रति क्षण आ रहा है, जा रहा है, उसी प्रकार से हमारा ये मणिपुर चक्र ऊर्जावान हो रहा है। विकसित हो रहा है, गतिमान हो रहा है। हमारी बुराइयाँ अच्छाई में रूपांतरित हो रही है। जैसे कि सांस क्षण प्रति क्षण नया जीवन देता है,
उसी सांस की स्मृति रखते हुए हम देख रहे हैं कि हमारे भीतर ऊर्जा निर्माण हो रही है। क्षण प्रति क्षण निरंतर प्रवाह बहते जा रहा है। विकास के तरफ, आनंद की तरफ, शुद्धता की तरफ। रत्न संभव बुद्ध का प्रकाश अनंत गुणों से भरा है। देखिए, इस चक्र का संतुलन हमें पूरे शरीर में आनंद और सभी बीमारियों से मुक्त कर रहा है, क्योंकि सभी बीमारियां हमारे इसी पेट से निर्माण होती है। इसी चक्र से हमारा शरीर बीमार होता है, और अभी हम उस चक्र को संतुलित, शुद्ध, जागरूक कर रहे हैं। तो हमारे शरीर की सभी बीमारियां दूर हो रही है। हमारी रोग प्रतिकारात्मक शक्ति बढ़ती जा रही है। हमारे चित्त में जो क्लेश है, ईर्ष्या है, लोभ है, भय, चिंता है, सभी का रूपांतरण हो रहा है। और हम परम आनंद का अनुभव ले रहे हैं। गुणों से संपन्न, श्रद्धा से संपन्न, शीलों से संपन्न, प्रज्ञा करुणा से संपन्न, पूरा चित्त जागरूक और अजागरूक सभी गुणों से संपन्न हो। जिसे हम अनुभव कर रहे हैं, उस अनुभव को भी हम बदलते हुए देख रहे हैं। वो भी स्थिर नहीं है। एक के बाद दूसरा अनुभव, दूसरे के बाद तीसरा अनुभव हमें होते जा रहा है।
अनंत शांति और परम आनंद का अनुभव। मणिपुर चक्र पूरी तरह से शुद्ध हुआ है, संतुलित हुआ है। उसको हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसका अनुभव भी ले रहे हैं। जागृति से, सहजता से। धीरे धीरे जो कुछ भी हमने निर्माण किया है, अनुभव किया है, उस अनुभव को भी जाने दीजिए, क्योंकि यही सत्यता है। जो उत्पन्न होता है कुछ समय के लिए स्थिति में आता है, और स्थिति ही धीरे धीरे लय में परिवर्तित होती है। जिस ऊर्जा का हमें अनुभव हो रहा है, उस ऊर्जा को भी हमें अनासक्त भाव से अनुभव करना है। यही शून्यता है। अनुभव को भी हम पकड़ के रख नहीं सकते। देखिए, जो निर्माण किया है तो उसी में वो धीरे धीरे विलीन हो रहा है। बुद्ध का बीज मंत्र रत्न संभव में विलीन हो रहा है। रत्न संभव बुद्ध उस कमल पुष्प में विलीन हो रहे हैं। कमल पुष्प ऊर्जा में विलीन हो रहा है। ये ऊर्जा आकाश में, शून्यता में विलीन। सब कुछ शून्यता भावी है। अनुभव मात्र है।
धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए जो कुछ भी हमारे अनुभव रहे हैं उसी अनुभव के आधार पर काया वाचा मन से कुशल कर्म करने का संकल्प करें। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आज के सुबह के सत्र में इस ध्यान का अनुभव लेने के लिए। यहाँ पे हम ध्यान समाप्त करते हैं।